बात अवधेश जी आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह से जो फ्लैट्स बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था उस पर काम भी पूरा हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं और अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। जो नर्मदा में मशीनें चलाई जा रही हैं, यमुना में माफ कीजिएगा, जो मशीनें चलाई जा रही हैं वो भी वो मशीनें हैं जो हमारे समय पर चल रही थी। यानी कि आप लोग सिर्फ वादा कर रहे हैं लेकिन काम धरातल पर होते हुए कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए वर्षा जी, अब आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं। ठीक है, दिल्ली चली गई, अब हो सकता है आने वाले समय पंजाब भी इनके हाथ से चला जाए, तो उनके पास केवल बातें बातें रह गई हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि पिछले 11.5 साल में दिल्ली की जनता ने बखूबी देखा कि दिल्ली में विकास के नाम पर जीरो काम किया गया आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा। ये जो बात कर रहे हैं फ्लैटों की, मैं आपको बताऊं 54,000 के करीब भवाना में फ्लैट खड़े हुए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने वो किसी गरीब को नहीं दिए, जबकि वो झुग्गी वासियों के लिए बने। पता है क्यों नहीं दिए? केवल अपनी राजनीति के लिए। क्यों? क्योंकि उन फ्लैटों में केंद्र सरकार का योगदान था 60 से 70%। केजरीवाल साहब चाहते थे कि वो फ्लैट जो है उनके नाम से दिए जाएं, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, तो वो फ्लैट जो है खंडहर बन गए, जो उसमें सीट्स लगी हुई थी वो गायब हो गई, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर दी वो फ्लैट, पैसा खराब हुआ वो वाला। तो ये जो वो लोग हैं जो गरीबों का हक मारने वाले लोग। रही बात देखिए फ्लैट्स की, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं बताऊं आपको, हमने जो वायदा किया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि जो गरीब हैं, जो झुग्गी वासियों को पक्के मकान देने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में करेगी। क्यों? उसका भी एक कारण मैं बताऊं आपको। चुनाव से पहले वर्षा जी आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिल्ली के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके नेतृत्व में दिल्ली के प्रत्येक कार्यकर्ता ने भाजपा के हर झुग्गी में जाके एक दिन का प्रवास किया था, और उस प्रवास में हमने देखा कि झुग्गी वासियों का दर्द क्या है। वहां की बहन बेटियां सुबह सुबह शॉर्ट करने में परेशान होती थी, वो जल्दी जल्दी उठती थी इसलिए कि मैं जाऊं कोई देख ना ले वहां पर बाहर जाते हुए। उनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं था, सीवर लाइन नहीं थी, मतलब इतनी परेशानी थी वो हमने देखी। हमने एक रात वहां रुके, हर झुग्गी में हर कार्यकर्ता गया भारतीय जनता पार्टी का, उसने वो पीड़ा समझी। उसके बाद ये हमने घोषणा की कि दिल्ली में भाजपा की जब डबल इंजन सरकार बनेगी, हम दिल्ली में झुग्गी वासियों को पक्के मकान देने का काम करेंगे, और वो अब काम शुरू हो चुका है। अब जो ये कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं आम आदमी पार्टी के जो नेता कहते हैं, भाई इनकी सरकार ने भी तो पंजाब में 1,000 रुपए देने का वायदा किया था महिलाओं को, 3 साल से ज्यादा हो गए, आए थे तो पंजाब में किसी महिला को 1,000 रुपए मिले नहीं। और रही बात, देखिए जो कोई भी योजना शुरू की जाती है उसके लिए पहले प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगता ही है। अब एक तो ये ऐसा तो है नहीं कि आज हमने बोला और कल से शुरू हो जाएगा, हर चीज में समय लगता है। आज वो समय भी पूरा होने पर है, तो गरीबों को घर मिलने वाले हैं दिल्ली में, झुग्गी वासियों को। ठीक है अवधेश, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल क्यों उठा रही है कि सिर्फ घोषणा करती है सरकार? जब आम आदमी पार्टी खुद सरकार में थी उसको ये पता था कि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन पर काम होता है, प्रोसेस में भी समय लगता है, खुद को भी पता है ये चीज है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है। क्या लग रहा है आपको, आखिर क्यों? देखिए वर्षा जी, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। एक बात ये है, सच्चाई ये है, केजरीवाल जी और उनकी जो पार्टी है पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है। ना तो उनके पास दिल्ली में कोई मुद्दा बचा है, ना ही अब उनके पास पंजाब में। ठीक है, दिल्ली उनके हाथ से चली गई, पंजाब उनके हाथ से आने वाले समय में चला जाए। ठीक है, उनको ये पता है कि उन्होंने तो कोई काम किया नहीं है, खाली घोषणा की थी। भाई एक आपको पता है, एक खेल विश्वविद्यालय बनाया गया था दिल्ली में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसके लिए जमीन भी ले ली गई, उसका प्रचार करोड़ों में किया गया था। ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी चालू नहीं की गई, जबकि उसका वाइस चांसलर भी नियुक्त कर दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसकी सैलरी भी जा रही थी, यूनिवर्सिटी कहीं नहीं। तो इस तरह से शायद केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि जो उन्होंने वायदे किए उन्होंने पूरे तो किए नहीं थे, तो वैसे वो दूसरों को समझते होंगे, क्योंकि जो चोर होता है वो दूसरे को भी चोर समझता है, सही तो नहीं समझेगा दूसरे व्यक्ति को। ठीक है अनुज आत्रे जी, आखिर अब तो वो काम भी शुरू हो गया है जिसको लेकर सरकार ने जो वादा किया था कि हाँ अब हम मकान जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे, और उसका काम भी शुरू हो गया है।